Good morning, students. So our next lecture is about phase M13 vector system. Phase M13 vector system, in our last lecture we discussed about lambda phases. सो जो आप बैक्टीरियोफाज पढ़ने स्टार्ट किए सी तो दो तरह के आप नैक्सट वैक्टर सिस्टम पढ़ने सी. फस्ट इज़ लैम्बडा फेजिस जिहदे बारे आप डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. नैक्सट इज़ M13 फाज वैक्टर. हुण M13 फाज वैक्टर भी समहाउ जिवें आपां लैम्बडा फेजिस च गल कीती उस तरह का ही वैक्टर है, बट इहदियां कुछ स्पैशल फीचर्स ने एंड ये थोड़ा जा इंपॉर्टेंट है एंड डिफरेंट है फ्रॉम लैम्बडा फाज. सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट गल ये की आ इस वैक्टर सिस्टम की, डैट इट कैन प्रिपेयर सिंगल स्टैंड कॉपीज ऑफ आर DNA ऑफ इंटरस्ट. जिन्ने भी आप वैक्टर सिस्टम पढ़े आ हुण तक वो सारे वैक्टर सिस्टम डबल स्टैंड कॉपी दिंदे आ साडे DNA ऑफ इंटरस्ट की, बट M13 फाज ही किहो जिहा सिंगल वैक्टर सिस्टम है जिहड़ा सानू सिंगल स्टैंड कॉपी दे दिंदा आ. मतलब कि जे आपां डबल स्टैंड वैक्टर सिस्टम जो आपां अगे पढ़ांगे तो आपां डबल स्टैंड एंट्री पावांगे होस्ट सैल दे अंदर, बट वो होस्ट सैल दे अंदर वी कैन ऑब्टेन सिंगल स्टैंड कॉपीज ऑफ आर DNA ऑफ इंटरस्ट. सो इहदा फायदा की आ? इहदा फायदा कित्थे आंदा आ? इन केस ऑफ DNA सीक्वेंसिंग. हुण DNA सीक्वेंसिंग होपफुली अगर तुसीं पढ़िया है दैन DNA सीक्वेंसिंग की आ कि जिहदे थ्रू आपां ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हाउ आर न्यूक्लियोटाइड आर अरेंज्ड इन आर न्यूक्लियर जीनोम. सो A T C G T A किवें अरेंज होए होए आ, इहदी स्टडी दे लई वी यूज टैक्नोलॉजी दैट इज़ नोन एज DNA सीक्वेंसिंग. एंड DNA सीक्वेंसिंग करन लई सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट की हुंदा आ कि सानू सिंगल स्ट्रैंड चाहिदा आ. सो अगर आप वैक्टर सिस्टम तो अगर कोई आप अपने जीन नू सिंगल स्टैंड क्रिएट करवाया आ एंड दैन उस तो बाद आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये सिंगल स्टैंड किमें अरेंज है, A T C G किमें लगे हुए ने, तो आप इनू डायरैक्टली इस वैक्टर सिस्टम नू DNA सीक्वेंसिंग लिए भेज सकते हैं. अदरवाइज आपू जो डबल स्टैंड है उस डबल स्टैंड नू पहला मैल्ट करके सिंगल स्टैंड बनाना पेगा, दैन उस सिंगल स्टैंड नू फिर आप DNA सीक्वेंसिंग लिए भेजते हैं. सो these vectors are used for obtaining single strand copies of cloned DNA which are specially suited for DNA sequencing. So DNA sequencing is the, you can say कि DNA sequencing की कहेजा मेथड हो गया जो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ फाज M13 वैक्टर ਆਪਾਂ ਲੈ सकते हैं. एंड अगर आप इसकी साइज की गल करिए दिस इज़ अराउंड 6.4 KB. दैन दूसरे इंपॉर्टेंस की है, तुहानू याद होगा कि जो आप वैक्टर्स पढ़ रहे थे तो तरह तरह के आप प्लाज्मिड वैक्टर पढ़े, कोल प्लाज्मिड, F प्लाज्मिड, R प्लाज्मिड. सेम भी अगर आप इत्थे फाज की गल करिए तो फाज के केस दे विच देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ F सेल्स. F सेल रिलेटेड विद कंजुगेशन. हुण वो अगेन वही सारा कंसैप्ट जो तुसीं पढ़िया होया है कि F पॉजिटिव F डैश सेल तो F पिलाई बनती है विद द हेल्प ऑफ डैट आपां कंजुगेशन परफॉर्म कर सकते हैं एंड वो कंजुगेशन फिर की करती है सानू कॉपीज बनाने विच हेल्प करती है. और जिहड़ा इहदे विच रेप्लीकेशन प्रोसीजर हुंदा डैट इज़ नॉट नॉर्मल रेप्लीकेशन, दिस रेप्लीकेशन इज़ नोन एज रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म रेप्लीकेशन. तो इहदे विच जिहड़ी अदरवाइज तो आप सिंपल रेप्लीकेशन प्रोसैस तुसीं सब ने पढ़ी है, बट उस तो इलावा कई वायरसिस कई बैक्टीरिया वायरसिस बेसिकली डिफरेंट तरह दियां रेप्लीकेशन प्रोसैस करते हैं. तो इहदे विच वो रेप्लीकेशन प्रोसैस की आ रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म. तो ये समवट थोड़ी जी डिफरेंट होंगी है. ये रोल बनता है जो स्टैंड बन रहा होंगे डॉटर स्टैंड, तो एक रोल के अकॉर्डिंगली वो फॉर्मेशन होंगी है. तो थोड़ी बहुत ये एंजाइम्स एंड जी प्रोसैस है डिफरेंट होंगी है एज कंपेयर टू नॉर्मल रेप्लीकेशन. दैन कहते ईच इन्फेक्टेड इक्वलाइज सेल्स. नाउ फाज की कैटेगरी तो वही है ना, फाज की ने फाजिस बैक्टीरियोफाजिस की ने जिहदे these viruses attack bacteria. तो अगेन जो अटैक बैक्टीरिया है या इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है that can create 100 copies of M13 genome and about 1000 new phage particles are produced released into culture medium. हुण इत्थे एक होर गल इंपॉर्टेंट है, phage M13 doesn't lyse the infected host cells. तो ये अगेन there is a important thing. इस केस च लैम्बडा फेजिस च आपां की पढ़िया कि देर इज़ ऑलवेज अ लाइटिक साइकिल. तो लाइटिक साइकिल के थ्रू बर्स्ट आउट होएगा एंड साडा जो बैक्टीरिया है वो डैड होके सारे सारे वायरसिस इन्वायरमेंट रिलीज़ हो जाते हैं. बट फाज M13 वैक्टर सिस्टम के इस तरह नहीं होंदा, बट इट फॉर्म टर्बिड प्लाक्स. हुण टर्बिड प्लाक्स आपां लैम्बडा फेजिस के केस दे विच
क्लाउडी प्लांट्स जिन्होंने बोलते हैं आप स्टडी किया। तो अगर टर्बिड प्लांट्स बनदियां पईयां साडे सिस्टम के अंदर साडे कोल यू कैन से कि साडे कोल जिहड़ी प्लेट है दैन उहदे अगर टर्बिड या क्लाउडी प्लांट्स बन गई दैन इट मीनस देयर इज़ अ DNA ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर वेक्टर सिस्टम। So ordinarily the double stranded form of M13 genome is used to produce recombinant molecules since single strand DNA are not cleaved। ਹੁਣ this is again important thing ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ M13 ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਹੋਸਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੋਸਟ ਸੈੱਲ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੈਨ ਇਟ ਕੈਨ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਂਡ ਕਾਪੀਜ਼। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਂਡ DNA ਤੇ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट नहीं करते। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की या दीज आर द एंजाइम विच कट एट स्पेसिफिक साइट। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ना, या रिस्ट्रिक्शन साइट्स कदों जिमें आप डिफरेंट साइट्स पढ़ी है ना पिछे सारी गल की EcoR1 साइट हाइंडली साइट। तो दीज आर द डिफरेंट साइट्स जिहदे ते रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करता। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या एंडोन्यूक्लियस उदों ही एक्ट कर सकते हैं जदों अपना स्ट्रैंड डबल होएगा, सिंगल स्ट्रैंड ते काम नहीं हो सकता। तो आपां नूं कॉपीज सिंगल स्ट्रैंड मिलती हैं बट जदों आपां फॉर्मेशन करनी है अपने वैक्टर सिस्टम की दैन इट मस्ट बी डबल स्ट्रैंड। I hope you understand this point. Then however the single strand form of M13 is used to recover single strand copies of DNA insert. This form of vector is available from the phase particle that are abundant in the growth medium। So obviously ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਂਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਨੂੰ obtain ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਂਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ DNA ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਹਾਊ ਵੀ ਵਿਲ ਸਿਲੈਕਟ ਆਰ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ DNA। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ LAG ਜੀਨ। ਹੁਣ LAG जीन की है ब्लू वाइट सिलेक्शन यू ऑल नो ना XGAL देर इज़ IPTG ये सब का रोल की है। देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ इतने सारा लिखा हुआ देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कॉलोनीज और ब्लू प्लाक्स। दैन जे नहीं ब्लू प्लाक्स तो कलरलैस प्लास या वाइट प्लास बन गया। तो अगर वाइट बनी है इट मीन्स DNA ऑफ इंटरेस्ट गया या अगर ब्लू बनी है दैन इट मीन्स DNA ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया। So this is the selection mechanism same as in different lambda phases or in case of puck vectors। See same procedure ही होता selection का ਇਹਦਾ सिर्फ एक तरह का procedure that is LAG। then है properties of M13 vectors। M13 genome has been used to produce M13 MP series of vector। ਹੁਣ तरह तरह के vectors create करते हैं, कुछ ना कुछ changes होंगे, थोड़िया बहुत mutations होणगियां। सब तो पहला जिहड़ा डिफरेंस या कह लो प्रॉब्लम जिवें आपां डिफरेंट वैक्टर सिस्टम च पढ़ते हैं ना इहदे च भी एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम की हुंदी है कि इहदे कोल रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं हुंदी। LAG सीक्वेंस जदों आपां यूज़ करते हैं या पॉलीलिंकर सीक्वेंस मल्टीपल क्लोनिंग साइट की आप गल करते हैं तो वह क्यों लैंदे आप कि वो DNA ऑफ इंटरेस्ट पाने लिए घट प्रोड्यूस करने लिए रिस्ट्रिक्शन साइट हो। बट कहते M13 के केस दे विच देयर इज़ अ प्रॉब्लम इहदे कोल यूनीक रिस्ट्रिक्शन साइट ना होने करके वी यूज़ द टेक्नोलॉजी इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस। इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस का मतलब की है कि वी आर्टिफिशली इंट्रोड्यूस अ म्यूटेशन साइट और वी आर्टिफिशली चेंज्ड आर sequence। किमें sequence? This is GGATTC। This sequence is changed into GAATTC। So it means second position ते we add guanine नु हटा के adenine। So this site is known as EcoR1 site। So it means ਆਪਾਂ म्यूटाजेनेसिस के थ्रू पहला क्रिएट करांगे साइट वो क्रिएट करने तो बाद नाउ वी कैन प्रोड्यूस कट हेयर और कट प्रोड्यूस होने तो बाद फिर ਆਪਾਂ ਕੋਲ ब्लू वाइट सिलेक्शन आ जाएगी। और एक गल होर इंपॉर्टेंट ने इत्थे लिखी है कि जो LAG आ उहदा फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो एज सच अपना फंक्शन कर पाएगा। क्योंकि अदरवाइज तो ये हो सकता ना जे आपां कोई चेंज कर दिए कोई म्यूटेशन कर दिए तो अपना सारा वैक्टर सिस्टम खराब हो सकता, अपना LAG का फंक्शन खराब हो सकता। बट पूरी स्टडी करने तो बाद साइंटिस्ट ने देखा कि वैन वी इंट्रोड्यूस A इन स्पाइट ऑफ G तो अपने को EcoR1 साइट क्रिएट होने दे नाल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंदी, अपना वैक्टर सिस्टम सही स्टेबल काम करता है। देन उन्होंने की लिखता देयर इज एडिशनल यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर वर क्रिएटेड इन LAG अल्फा। एक तक ये कि तुसी EcoR1 साइट दे नाल तुसी अपना पर्पस सॉल्व कर सकते हो। अगर EcoR1 की जगह ते तुसी होर भी साइट
क्रिएट करना चाहते हो, दैन देयर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक पॉलीलिंकर सीक्वेंस। सिंथेटिक मतलब अगेन आर्टिफिशियल आपां पॉलीलिंकर सीक्वेंस पा दांगे, जिहड़ा हुण की होएगा अगेन स्टिकी इको R1 एंड या डिफरेंट तरह दी रिस्ट्रिक्शन साइट बैम H1 हो सकती है, SAL1 PST1। अदरवाइज अपने इस वैक्टर सिस्टम को ये चीज़ां नहीं सी। हुण कहंदे पॉलीलिंकर सीक्वेंस पाउण दे नाल की होएगा, सब तो पहला तो अपन यूनीक रिस्ट्रिक्शन साइट्स मिल जाएंगियां। दूसरा अपने को करैक्ट रीडिंग फ्रेम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। रीडिंग फ्रेम इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन तुसीं पढ़िया होना कि जिहड़ा साडा ओवरऑल साडा वैक्टर सिस्टम है ना, से मेरा लैक जी इस जगह ते पिया सी, वो लैक जी दी एक सीक्वेंस सीगा, उस सीक्वेंस को आपां मेनटेन करना। क्यों मेनटेन करना, उन्होंने करैक्ट रखना उहदी रीडिंग फ्रेम, क्योंकि अदरवाइज साडे कोल सिलैक्शन ही नहीं होनी। साडा ब्लू वाइट सिलैक्शन का मतलब की है कि साडा एक्स गैल यूटिलाइज होएगा या नहीं होएगा, ब्लू कलर आएगा या वाइट कलर आएगा। हुण एवें ना होवे कि साडा ब्लू कलर आया बट एक्चुअली साडा DNA ऑफ इंटरस्ट भी गया होया है, तो ये की हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी ना। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्यों होगी, क्योंकि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द रीडिंग फ्रेम। तो कहते जिहड़ा तुसीं पॉलीलिंकर सीक्वेंस या जिहड़ा चेंज लैके आ रहे हो विद द हेल्प ऑफ इन विट्रो म्यूटाजेंसिस, वो चेंज दे नाल साडा रीडिंग फ्रेम सही रहना चाहिए, सो डैट लैक जी स्टिल प्रोड्यूस अ फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड although its amino acid sequence is altered। amino acid sequence तो altered हो गया ना। now this GAA, say GGA code for leucine, ठीक है, I'm just taking example, but GAA is now coding for isoleucine, तो इट मीनस ल्यूसिन टू आइसोल्यूसिन तो चेंज होया अमीनो एसिड का, बट ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ओवरऑल लैक्सी ਦੀ फंक्शनिंग ਨੂੰ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, सो नहीं आई। सो दिस इज इंपॉर्टेंट ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ M13 ਵੈਕਟਰ ਦੀ प्रॉब्लम ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਂजेस म्यूटेशन या फिर कह लो पॉलीलिंकर सीक्वेंस ਦੀ एडिशन ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फर्दर these vector have the same polylinker as the corresponding Puck series vector। पक की तरह M13 MP8 हैज़ द सेम पॉलीलिंकर एज PUC8 वैक्टर। तो अगेन वही गल है ना, क्योंकि आप PUC वैक्टर ऑलरेडी बन चुकिया सी, फिर लैम्डा फेज आया, फिर M13 आया, तो M13 आने तक अपने को ऑलरेडी साइंटिस्ट को बहुत सारी नॉलेज सी, तो उन्होंने वही पॉलीलिंकर सीक्वेंस ऐड करता जिहड़ा कि PUC वैक्टर दे विच है। हुण M13 वैक्टर कम इन पार्ट्स 8, 9, 10, 11, 18, 9, ऑल दीज वैक्टर्स आर similar except for their polylinkers। तो इट मीन कि ਆਪਾਂ की करते पे somehow varieties क्रिएट कर रहे हैं, और वो varieties इसलिए क्रिएट हो रही हैं ताकि अपने को जो फाइनल सिस्टम है, फाइनल सिस्टम स्टेबल बने, एंड अपना जो वैक्टर सिस्टम है, वैक्टर सिस्टम का मेन मकसद की होंदा कि सानू कॉपीज दे सके, तो वो कॉपीज सानू मिलणगियां। एंड एक पॉइंट इन्होंने लिखा होया कि जिहड़ा आपां ये सारा करते हैं, डबल रिस्ट्रिक्शन करते हैं या रिवर्स ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब की है किस वे दे नाल, हुण तुसीं रीडिंग फ्रेम अगर सबने पढ़िया होया तो रीडिंग फ्रेम दे विच किस ओरिएंटेशन तो तुहाडी जिहड़ा आ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, वैदर इस DNA स्ट्रैंड दी होएगी या इस DNA स्ट्रैंड दी, तो उहदे अकॉर्डिंगली प्लस माइनस स्ट्रैंड्स आपां बोल दिंदे आ, तो प्लस माइनस स्ट्रैंड उहदी ओरिएंटेशन नूं एक्सप्लेन करते हैं। तो सेम वे इस केस दे विच भी जिहड़ी ओरिएंटेशन हो इस वे दे नाल होनी चाहिए है कि साडे कोल एंड दे विच DNA सीक्वेंसिंग दा सही रिजल्ट आवे, सानू पता लगे कि ए तो बाद T है, G नहीं हैगा या C नहीं हैगा। सो इस वे दे नाल वी एंड अप विद स्टेबल वैक्टर सिस्टम। हुण डिजायरेबल फीचर दे विच सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की है, कहंदे M13 वैक्टर दा कोई भी जीनोम साइज की प्रॉब्लम नहीं है। जिमें अपना इन केस ऑफ लैम्डा फेजिज एक नॉन एसेंशियल सैगमेंट को डिलीट आउट करना पै रहा सी, वो प्रॉब्लम इत्थे नहीं है। दैन है प्योर सिंगल स्टैंड कॉपीज कैन बी ऑब्टेन्ड, सो प्योर अपने को स्टैंड्स आ जाते हैं। सो सिंस DNA इंसर्ट आर एक्सेप्टेड इन आइदर ऑफ दी ओरिएंटेशन, हुण ओरिएंटेशन पॉजिटिव नैगेटिव किस तरह वे नाल आपां रीड करते पे हैं, तो इसलिए आपां नूं सिंगल स्टैंड कॉपीज बनाने दे विच भी प्रोड्यूस करन दे विच भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड उस तो बाद उहदी DNA सीक्वेंसिंग करन च भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैन उस तो बाद इन्होंने पॉइंट लिखा होया आ फोर्थ, बैक्टीरियल सेल इनफेक्ट वाई दीज वैक्टर रिमेन वाइबल। वाइबल मतलब जिंदा रहंदे ने, एज इन केस ऑफ प्लाज्मिड कि मैंने दसिया ना ये लाइसिस नहीं होंगी, तो लाइसिस ना होने करके वाइबिलिटी इज रिलेटेड टू जिंदा मतलब लाइव रहनगी हमेशा। डैट अलो ईजी मेनटेनेंस ऑफ द वैक्टर।
फिफ्थ की आ, दे फॉर्म प्लाक्स due to slow growth of infected cell like lambda phases vector making selection of recombinant DNA rather easy. तो कहते जो slowly plaques बनते पे it means there is a presence of our DNA of interest. तो slow growth cloudy plaques without death अपने को साडे recombinant DNA दी आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी, सिलेक्शन भी हो जाएगी एंड ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ रिकवर भी कर सकते हैं लेटर ऑन. फाइनली द रिकम्बिनेंट DNA इज ऑबटेन्ड विद स्टेबल बैक्टीरियोफाज पार्टिकल. अगेन ਉਹੀ ਗੱਲ होगी कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ फाइनल प्रोडक्शन होनी है वैक्टर सिस्टम की दैट इज स्टेबल. तो ओवरऑल अगर आप M13 वैक्टर के मेजर पॉइंट्स की गल करिए तो M13 वैक्टर इज अ सिंगल स्ट्रैंड कॉपी वैक्टर जिहदे जे तुहानूं पुछ लैण कि DNA सीक्वेंसिंग लई किहड़ा वैक्टर सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं. सो यू डायरैक्टली यू कैन से कि आप वी कैन यूज़ M13 वैक्टर सिस्टम. दैन होर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉजिटिव नैगेटिव की कंजुगेशन की गल करनी है. सिलेक्शन के देर इज एक्सगैल एंड IPTG एंड ऑल ब्लू वाइट सिलेक्शन मैकेनिज्म. दैन यू कैन आस्क अबाउट टेल अबाउट द प्रॉब्लम की है, दैन वो सोल्यूशन की है, दैन डिजायरेबल फीचर्स 3-4 लाइन से. दैट इज ऑल अबाउट M13. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ M13. सो दिस इज MCS साइट मल्टीपल क्लोनिंग साइट जी आप इतने गल की है कि डिफरेंट पॉलीलिंकर इनू आप पॉलीलिंकर साइट भी बोल देंगे जी आप खुद इंट्रोड्यूस करते हैं. एंड क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि आप मल्टीपल यूनीक रिस्ट्रिक्शन साइट्स ऐड कर सके. दिस इज रीजन ऑफ लैग जी. हूँ लैग जी की ओरीएंटेशन लैग जी किस वे दे नाल फंक्शन कर रहे हैं डैट इज़ इंपॉर्टेंट. और जो जिहदी सिंगल स्टैंड कॉपी बनाएगा जिहड़ा स्टैंड दी उही स्टैंड आप DNA सीक्वेंसिंग दे लई लैके जा सकते हैं. तो आइदर एदी कॉपी बना दे आइदर एदी कॉपी बना दे जिहदी भी कॉपी बनेगी वो डायरैक्टली DNA सीक्वेंसिंग लई चल जाएगी. और ये दिस इज़ रैंडम फिनोमिना कि किहड़े वाला सिलैक्ट होगा क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के केस दे विच भी एक स्टैंड सिलैक्ट आपां करते हैं कि किहड़ा सिलैक्ट होके फर्दर ट्रांसक्रिप्शन या RNA कॉपीज लिए जाएगा. सो दिस इज द रीजन ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट. दिस इज द एग्जांपल ऑफ M13 MP8. सो दिस इज ऑल अबाउट M13 vector system. Thank you so much.